हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हमारा पीएनएल देखते हैं। तो पहले हम बात करें कल के दिन की, तो कल के दिन मुझे लगभग 2000 रुपये का लॉस हुआ था। उससे पहले वाले दिन की बात करें तो लगभग मुझे 500 रुपये का लॉस हुआ था। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो लगभग 6500 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ है। तो ऑल ओवर देखेंगे 2 दिन मुझे लॉस हुआ, एक दिन मुझे प्रॉफिट हुआ। मतलब अगर प्रोबेबिलिटी की देखें तो 2 दिन लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट हमारा का एक दिन ही है। लेकिन अगर दोनों का अगर हम जोड़ें तो एक दिन का हमें लगभग 2000 रुपये का लॉस था। आपने देखा होगा वीडियो के अंदर, एक के अंदर 500 रुपये का लॉस था, जो मैंने आपको पीएनएल के अंदर भी दिखाया था। तो लगभग मुझे 2500 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो 6500 रुपये का हुआ। तो ऑल ओवर 2 दिन लॉस होने के बाद में अगर एक दिन भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो भी हमें बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रॉफिट हमारे पास भी बच भी रहा है। तो यही है, जो भी आप स्ट्रेटजी करें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी स्ट्रेटजी करें, आप कोई भी स्ट्रेटजी कर सकते हैं, लेकिन उसका रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट के और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। अगर आपके पास डिसिप्लिन भी नहीं है और आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, आप प्रॉफिट के अंदर नहीं आ पाओगे। तो आपको साथ में सब कुछ आना चाहिए कि आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटजी भी हो, उसके बाद में आपके पास सही रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट भी हो, और उसके साथ साथ आपको सही उसका जो भी डिसिप्लिन है, रूल है, उसको भी आपको अच्छे से फॉलो करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके पास नहीं होगी तो आपके पास कभी भी प्रॉफिट नहीं आएगा। चलो हो सकता है आप 2 दिन 3 दिन ऐसे प्रॉफिट में रह जाओगे, 4 दिन, लेकिन कभी ना कभी आप बड़ा लॉस ले लोगे। और जिस दिन भी आपने बिग लॉस ले लिया फिर वो रिकवर होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप सही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें डिसिप्लिन की। अगर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें कभी भी लॉस नहीं होगा। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा की तरह आपको बताता हूँ कि मैंने 10 बजे के आसपास ही ट्रेड बनाता हूँ, और उसी टाइम पे मैंने ट्रेड बनाई। एक बारी मेरे कॉल साइड में मेरा एक एसएल भी आया, उसके बाद में वो जीरो हो गए दोनों साइड के। तो मुझे लगभग 6500 रुपये का आज का दिन प्रॉफिट हुआ। अभी चलो हम कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम सेलर के हिसाब से देखते हैं कि हम सेलर किस हिसाब से सोच के ट्रेडिंग करता है, तो इस चार्ट के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे से देखते हैं। तो फ्राइडे के दिन ये हमारा हाई था लगभग 24,400 का। तो 24,400 के आसपास जिन्होंने भी सेल किया यहाँ पे, तो उनको क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो कि कॉल को जिसने भी सेल कर दिया सेलर ने, क्योंकि बड़े जो ट्रेडर है वो सेलिंग ही ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेल कर दिया उनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे चला। फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से पुट को सेल कर दिया, यहाँ पे कॉल को सेल किया, यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, फिर रखा, यहाँ पे डिके मिलता रहा दोनों दिन। फिर कल के दिन थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट आया, लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनको डिके के कारण पिछले 2 से 3 दिन निकल गए। इस कारण डिके के कारण उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे थोड़ा अपसाइड में गया तो भी वो कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं गए होंगे, या फिर चलो कोस्ट टू कोस्ट भी चले गए। फिर यहाँ से क्या किया, चलो और ऊपर जाएगा तो उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाता, तो इसलिए यहाँ से एक शार्प सेलिंग लेके आई। जो ये बोलते हैं ना ब्रेकआउट फेलियर हो गया, वो ब्रेकआउट फेलियर इसी कारण से होता है कि पहले यहाँ से सेल किया था तो यहाँ पे उन्हें दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे गया इतने दिन, 2 दिन 3 दिन घूम के गया तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि डिके के कारण उन्हें अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा था। लेकिन इससे और अपसाइड में निकलने लगा तो फिर वो धीरे धीरे लॉस की साइड जाना स्टार्ट हो गए। तो फिर वो वहाँ से वापस से यहाँ पे वापस से एक्टिवेट हुए सी सेलर, और उन्होंने मार्केट को शार्प सेलिंग के साथ नीचे की साइड लेके आए। फिर यहाँ पे देखोगे आप, ये पहले का यहाँ से सपोर्ट जोन था कि यहाँ से पुट को सेल किया हुआ था, वापस यहाँ पे, तो यहाँ से वापस से एक पुट सेलर उसको अप साइड में ले गए और बीच के अंदर बंद कर दिया। आप ये मत देखो कि यहाँ पे किसी ने पुट को बाई किया होगा, तो पुट को जिन्होंने बाई कर यहाँ तक होल्ड किया है तो उन्हें कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ, या फिर यहाँ तक भी अगर वो आ गई तो भी उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला होगा। कि जिन्होंने यहाँ पे अगर पुट को बाई किया, आप देख सकते हो चार्ट पे जाके, कोई भी पुट लगा के यहाँ तक अगर जिन्होंने रखी है आज तक, और जिन्होंने 3 जुलाई को जिन्होंने शॉर्ट किया होगा, तो उन्हें कोई भी प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हुआ होगा। आप जरूर एक बार इसको भी चेक कर लें, क्योंकि डिके कारण इतना प्रॉफिट नहीं होता है। अभी क्या होगा, ऑप्शन सेलर को कब दिक्कत होगी, अगर ऑप्शन सेलर को दिक्कत होगी तभी तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। ये नहीं हो सकता कि ऑप्शन सेलर को भी प्रॉफिट होगा और ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि ऑप्शन सेलर चाहता है मार्केट एक रेंज के अंदर रहे, क्योंकि ऑप्शन सेलर हमेशा नेट ट्रेड कभी भी नहीं करता, दोनों साइड से ट्रेड करके ही वो प्लान करता है। तो अब मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो सेलर को दिक्कत होगी, जो है लगभग 24,500 तक अब सेलर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 500 या 450 ऐसे सेल कर रखा होगा। तो यहाँ तक नहीं आएगा मार्केट, जब तक कल के दिन जीरो ही होने वाली है, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस एरिया में आएगा तो वापस से नीचे की लाने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा नीचे की साइड अगर बात करें तो 24,100,
कि 24,100 तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर 24,000 कि 24,000 भी एक राउंड लेवल है, तो एक्सपेक्ट यही है कि इसी 500 पॉइंट के रेंज के अंदर रहेगा। तो अगर आप कल ओपन होते ही मार्केट अगर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो तो 24,500 की कॉल को शॉर्ट कर सकते हो और नीचे की साइड 24,000 की पुट को भी शॉर्ट करके रख सकते हो कि 99% चांस है वो दोनों जीरो ही होंगी। फिर भी आप देखते हैं कि हम ट्रेडिंग का प्लान कैसे करें। अगर फ्लैट ओपन होता है तो इन दोनों को मैंने बता दिया, आप शॉर्ट कर सकते हो इससे ऊपर और नीचे की। अगर गैप डाउन ओपन हो गया मान लो इसी एरिया के आसपास या फिर यहाँ पे 24,000 के आसपास, तो फिर हमें अप साइड में इतना दूर नहीं करना, क्योंकि 24,000 के पास ही ओपन हो गया और 24,000 के पास अगर 10 बजे तक रह जाता है तो फिर हम समझ जाएंगे रेंज बनाएगा 24,000 के आसपास जो राउंड लेवल अपना। तो यहाँ पे हम इस ट्रेंगल की ट्रेड बना सकते हैं जब हम लगभग 300 के आसपास की 24,300 के आसपास की कॉल को हम शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इस एरिया के पास हमें गैप अप मिलता है तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर गैप अप मिलेगा तो हो सकता है यहाँ से एक वापस सेलिंग हमें देखने को फास्ट मिल जाए, क्योंकि जिन्होंने भी कॉल सेल कर रखी है उन्हें थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे अगर गैप अप ओपन होता है तो ही, ये नहीं कि दिन के अंदर जाता है स्लो स्टेडी तो उनके कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जब तक ओवरडी किया जाएगा, लेकिन गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है और यहाँ से एक शार्प सेलिंग वापस से आ सकती है। तो सबसे बेस्ट अगर हम बाइंग की ट्रेड की बात करें तो गैप अप इस एरिया के पास मिलता है 24,450 से लेके 24,500 के बीच में। तो हम यहाँ पे एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम बाइंग की नहीं देखेंगे, सेलिंग के हिसाब से ही सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट रेंज बना सकता है कि स्लो एंड स्टेडी अप साइड में जाए तो हमें कॉल में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे ट्रेड करनी है तो हम सेलिंग के हिसाब से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। स्ट्रेंगल हम कहीं भी बना सकते हैं, गैप ओपन होगा और अगर हमें स्ट्रेंगल ही बनाना है तो 500 से ऊपर की या फिर 550 550 से ऊपर की हम कॉल को शॉर्ट करके रख सकते हैं। अभी सी साइड में हमें थोड़ी क्वांटिटी को कम रखना है और पी साइड में हमें सी साइड में क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है और पी साइड में हमें थोड़ा कम रखना है, क्योंकि विक्स अभी तो धीरे धीरे अप साइड में चल रहा है तो मार्केट के अंदर एक नीचे की साइड सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आप थोड़ा पुट की साइड में क्वांटिटी कम रखिए। जैसे अगर कॉल आप 4 लॉट कर रहे हैं तो पुट साइड में आप 2 ही लॉट को शॉर्ट करें, इस हिसाब से भी आप थोड़ा प्लान रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।